दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। और जम्मू में महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। कई महिलाओं की आंखों में मिर्ची डाली जा रही है और कई महिलाओं के साथ छीना झपटी देखने को मिल रही है। बीते रोज दुर्गानगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। महिला से स्कूटी पर पता पूछा गया, महिला की रेकी की गई और महिला के पीछे पीछे स्कूटी वाले चोर जो है वो घूम रहे थे और पता पूछने के बहाने से महिला के साथ जो है वो छीना झपटी की और सोना लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्किलें बढ़ रही है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर पुलिस क्यों चोरों पर शिकंजा कसने में नाकाम हो रही है। इस वक्त मेरे साथ महिला है, इनके साथ ही चैन स्नैचिंग कल देखने को मिली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। कहाँ पर ये पूरा मामला हुआ है और आप कहाँ की ओर जा रहे थे? और ये जो चोर सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं, ये किस तरह से आपका पीछा कर रहे थे? और मैं ये इंसिडेंट मेरे घर के बाहर ही हुआ, गली के बाहर। मैं अपनी बेटी का वेट कर रही थी स्कूटी पे, तो इतनी देर में पीछे से 2 लड़के आए स्कूटी पे, तो मैंने सोचा ऐसे ही जा रहे होंगे। तो थोड़ा आगे जाके इन्होंने टर्न किया तो मेरी ओर आए तो एड्रेस पूछने लगे। मैं एड्रेस ही बता रही थी, तो इतनी देर में जो चला रहा था वो थोड़ी मेरी ओर आया। तब मुझे शक हुआ कि शायद ये स्नैच करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि पीछे हो जाओ, आगे कहाँ आ रहे हो? तो इतनी देर में वो स्कूटी से नीचे उतरा, बोलता क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो दबोच लिया मुझे। मैंने बहुत देर तक छीना-झपटी हुई आपस में, तो एट लीस्ट वो मेरी चेन ले गए। फिर मैंने उनकी स्कूटी की चाबी निकाली, तो मैंने कहा मैं इनको जाने ही नहीं दूँगी। तो लेकिन इतनी देर में उसने बहुत बड़ा वो हथियार निकाला, चाकू टाइप, चाकू नहीं, उससे बड़ा तो हथियार, कौन से क्या? तो कहा हाँ। तो फिर मैं पीछे हट गई, फिर मैं डर गई, फिर पीछे हट गई। सीसीटीवी में ये भी दिखाई दे रहा है आपने लड़ा, काफी देर तक उनके साथ मशक्कत की कि नहीं चैन दी जाए। लगभग कितने तोले की वो चैन थी? वो 3 तोले की चेन थी। मैंने तो बहुत देर तक उनके साथ, मुझे लग रहा है फुटेज भी 2 मिनट की है। 1-2 मिनट तक तो काफ़ी देर तक मैंने लड़ाई की उनके साथ। मैंने यही था माइंड में कि इनको जाने नहीं दूँगी मैं, और शोर भी मचा रही थी साथ-साथ में कि तब तक शायद मेबी कोई आ जाए, तो इनको जाने नहीं दूँगी मैं। लेकिन जाने भी नहीं देती मैं, तभी स्कूटी की चाबी भी ले गई थी मैं। और वो अब जो ही वो स्कूटी उन्होंने स्टार्ट की, मैं सोचा मैं इनको लात मार के नीचे गिरा दूँगी, लेकिन जब उसने छुरा निकाला तो फिर मैं पीछे हट गई। लगभग अगर बात करें तो लगातार ये मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं महिलाओं की आंखों में मिर्ची डाली जा रही है और कहीं जैसे आपके साथ चैन स्नैचिंग हुई है, इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या लग रहा है पुलिस को जो विदाउट नंबर प्लेट्स स्कूटी चल रही हैं या जो ये लोग मास्क लगाकर हेलमेट लगाकर जो ये चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, कई एक्शन होना चाहिए, नाके लगने चाहिए ऐसे कि जो मास्क लगा के घूम रहे हैं लोग? बिल्कुल, ये तो सारा काम पुलिस का ही है, ट्रैफ़िक पुलिस का है। अगर ट्रैफ़िक पुलिस सतर्क होती तो ये नंबर प्लेट के बिना स्कूटी चलती कैसे? और अगर पुलिस भी थोड़ी सतर्क हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो चोरों की हिम्मत है वो इतनी बढ़ेगी। उनको भी लगता है कि पुलिस का काम जो है वो स्लो चल रहा है, तभी इनकी भी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या लग रहा है, सोचा था कभी कि अपने घर के बाहर भी इस तरह की वारदात को अंजाम होगे? हो सकता है अगर घर पे कोई नहीं होता वो घर के अंदर घुस जाते? कभी सोचा तो नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अवेयर तो है हम, लेकिन उस टाइम इंसान एब्सेंट माइंड होता, नहीं सोच पाता है इतना कि ऐसा भी हो सकता है। तो अब हो तो गया, अब मैं सतर्क तो हो गई। अब मैं बाकी महिलाओं को भी बोल रही हूँ कि आप भी सतर्क हो जाइए। हमें लगता है कि नहीं होगा ये इंसिडेंट, अब ये लड़का ऐसे ही जा रहा है, ये ऐसे ही चल रहा होगा, लेकिन हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। अब इन इंसिडेंट्स को देख के मुझे लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा अब। पुलिस को आपने कंप्लेन दी, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया कि कब तक उन चोरों को पकड़ा जाएगा? और 3 तोले की सोने की चैन, खासकर मैं बात करूँ तो आजकल गोल्ड काफ़ी कॉस्टली और बड़ी मुश्किल से लोग खरीदारी करते हैं, लेकिन क्या लग रहा है वो चैन मिल पाएगी? मुझे तो आशा तो है मुझे कि जिस प्रकार से पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है, हुँ। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि पुलिस उनको ढूँढेगी, क्योंकि वो जो मोबाइल अगर अब हम बोलते हैं कि चलो नंबर प्लेट नहीं था, वहाँ से ट्रेस नहीं होगा, लेकिन उसका जो मोबाइल है वो उस टॉवर के अंडर तो आया, क्योंकि वो मोबाइल पे चाहे वो बात कर रहा था या नहीं कर रहा था, हुँ। उस नंबर के थ्रू तो वो निकाल सकते हैं ना कि इस टॉवर के अंडर उस टाइम कितने मोबाइल नंबर एक्टिवेट थे। हुँ। वहाँ से तो वो उनको निकाल सकते रेक्टिफ़ाई हैं, कर सकते हैं। आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। पुलिस ने मुझे आश्वासन तो दिया और मुझे भी उम्मीद है कि वो ढूँढेंगे। अब उन्होंने बोला है कि 2 दिन का हमें टाइम दीजिए, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, हम थोड़ा बिज़ी हैं, 2 दिन का हमें टाइम दीजिए। देखते हैं 2 दिन के बाद क्या बोलते हैं।
पुलिस टाइम पे टाइम मांग रही है, लेकिन मुश्किलात बढ़ते जा रही हैं। मैंने फिर दोहरा दूं, मिर्ची गैंग और अब ये चैन स्नैचिंग के मामले फिर बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं का घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आए दिन लगातार लूटपाट के मामले देखने को मिल रहे हैं। लोगों के घरों में डकैतियां हो रही हैं। घरों के साथ साथ अब सड़क पर चलने वाले लोगों का दुश्वार हो गया है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे। एक वक्त होता था जब जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर एक एसएचओ होता था और एसएचओ का दबदबा इस कदर होता था कि चोर नाम सुनते ही जो है इलाका छोड़ देता था। लेकिन यहाँ पर अब तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदलते हुए नजर आ रही है। चोर बेखौफ घूम रहे हैं और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।